हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण यादव आपके अपने परिवार वाराणसी गुरुकुल पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सिंप्लीफिकेशन का अगला टॉपिक है सीरीज का जो क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, उसको हम आज धुआं की तरह उड़ाएंगे और ज़बरदस्त कंसेप्ट और ज़बरदस्त ट्रिक के साथ। क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको एकदम अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा और आप इस ऐसे क्वेश्चन को आप धुआं की तरह उड़ाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक, तो आज हम सीरीज़ के क्वेश्चन को सीखते हैं, ठीक ना। तो सीरीज के क्वेश्चन को सीखने से पहले मेरे बच्चों याद रखना कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे 1 और ये 2 गुणे 3 दे दिया, 1/2 याद रखना मेरे बच्चों, इस जो 2 और 3 का जो डिफरेंस है, जो अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। कितना आ रहा है अंतर? 1 आ रहा है। वही अंतर 1 जो है अंश में होना चाहिए। अंतर तो 1 अंतर अंश में दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इसका मतलब ये क्या है? सही है। और देखिए, एक बटा के 5 गुणे 7। हमें ये देखना है कि अंतर कितना है, तो जवाब में मिलेगा 2। जवाब में क्या है? 2। तो क्या आप, तो हम बोले हैं कि जो अंतर रहना चाहिए वही अंश में भी रहना चाहिए। तो क्या अंश में अंतर 2 दिख रहा है? तो जवाब है कि नहीं। तो क्या हम 1 की जगह पे 2 लिखेंगे? तो जी बिल्कुल लिखेंगे। हो गया। तो ये 2 क्या होगा? यही 2 अंतर है। समझ में आ गया? आगे देखिए, उसी प्रकार यदि आपसे एक सवाल में 1/5 गुणे 7 कर दे और आपसे पूछे तो हमें ये देखना है कि अंतर कितना है, 2। तो क्या ये अंश में 2 हमको दिख रहा है? तो जवाब है कि नहीं दिख रहा है। तो इस अंश को 2 बनाने के लिए, क्योंकि भाई हम जब तक इस अंश को 2 बनाएंगे नहीं तब तक ये परफेक्ट तरीके से सवाल होगा नहीं। वो भी मैं बताऊंगा क्यों नहीं होगा, उसका जवाब मैं दूंगा, अभी रुके रहिए। तो इसका मतलब कि यदि हम ये कर दें, एक उपाय हम इसमें ये लगा दें कि यदि अंश में यदि हम 2 का गुणा कर दें और हर में 2 का गुणा कर देंगे तो क्या मान में कोई परिवर्तन होगा? क्या 1/5 गुणे 7 जो लिखा है, क्या इसके मान में यदि ऊपर नीचे हम 2 से गुणा कर देंगे तो कोई मान में परिवर्तन होगा? जवाब है कि नहीं परिवर्तन होगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब मेरे बच्चों जब इतना समझ में आ गया तो क्या अब इसको जब हम और आगे लिखेंगे तो फिर इसको हम लिखेंगे 2/5 गुणे 7। ये कोष्टक में हो जाएगा और बाहर से आए जो 1/2 ये हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? ठीक, अब बस यही है। जब इतना समझ में आ गया तो समझ लीजिए सवाल आपका हल हो गया, क्योंकि इसका जो अंतर है ये 2 है, तो यहाँ पे 2 दिख ही रहा है, तो ये तो परफेक्ट तरीके से बन ही गया। और ये जो हमारा पहले से इसको है, तो बाद में जब रिजल्ट आएगा तो फिर इसका भी कोई जुगाड़ हो ही जाएगा कि इसको क्या करना है। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? ठीक, आगे बताते हैं। अब समस्या ये है कि आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि सर ये 2 आप ऐसा ही क्यों है कि यहाँ पे 2 रख रहे हैं? क्यों 2 हमें रखना है भाई? हम 3 क्यों नहीं रख रहे हैं? 1 क्यों नहीं रख रहे हैं? क्यों मैं जो अंतर आ रहा है मैं उसी को हमको वहाँ चाहिए? भाई क्यों चाहिए उसका भी जवाब देखिए। ये 2 को भूल जाइए, ये हम इसको मान लेते हैं क्या मान लेते हैं? 1/5 गुणे 7 यही मान लेते हैं। ठीक, तो मेरे बच्चों इसको हम याद रखना 1/5 और -1/7 के रूप में हम लिखेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? जब इसको हमने हल करेंगे मेरे बच्चों तो 5 में हो जाएगा 7 और हो जाएगा -5, अब बटा के इसको हम लिखेंगे 5 गुणे 7। समझ में आ गया? तो क्या हम 7 में से 5 को निकालेंगे मेरे बच्चों, तो क्या 2/5 गुणे 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब कि ये 2 आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि यदि 2 रहेगा, 2/5 जो अंतर यदि ऊपर रहेगा तो उसको हम तोड़ को इस रूप में, मतलब उसको हम तोड़ेंगे तो किस रूप में टूटेगा? 1/5 -1/7 के रूप में हम इसे
तोड़ सकते हैं। तो उसी प्रकार ये भी देख लीजिए कि क्या हम इसको, जो ये वाला सवाल है, क्या इसको हम तो लिख सकते हैं कि 1/5 माइनस 1/7? तो जवाब है कि हाँ लिख सकते हैं। लिखेंगे हम तभी मेरे बच्चों, लिखेंगे तभी जब इसका अंतर ऊपर हमें दिखना चाहिए। यदि अंतर ऊपर नहीं है तो कोशिश करेंगे बनाने का, नहीं तो पहले से दिया रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? ठीक है, नोट कर लीजिए मेरे बच्चों। इसको समझते हैं। पिछला में तो मैंने आपको केवल 2-2 का बताया, यहाँ पे मल्टीपल बढ़ गया, 3-3 का हो गया, उधर 4-4 का हो गया। तो इनको कैसे करेंगे? तो बस वही है, सेम कंसेप्ट है भाई, कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। अभी जब 3 का रहेगा ना मेरे बच्चों, तो याद रखना मेरे भाई, पहले वाले से और लास्ट वाले का अंतर देखेंगे। तो 3 और 7 का अंतर कितना आएगा? 4। तो ये ऊपर वाला 4 क्या अंतर के रूप में हमें दिख रहा है? तो जवाब है कि हाँ। जब ये जो अंतर जो है यदि ऊपर दिखेगा तो हम इसे याद रखना किस रूप में लिख सकते हैं? तो याद रखना मेरे बच्चों, इसे किस रूप में लिख सकते हैं? तो इसे हम 3 गुणे 5 और माइनस, मतलब शुरुआत का दोनों, फिर लास्ट वाला लिखेंगे तो लास्ट का दोनों, इसका मतलब हो जाएगा 5 गुणे 7। याद रखना, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, ठीक, यहाँ पर भी अंतर देखिए कितना, हमें क्या अंतर चाहिए? अंतर क्या आ रहा है? 6। यही अंतर 6 हमें अंश में दिखना चाहिए। यदि ये अंतर 6 दिख गया तो हम इसको किस रूप में तोड़ सकते हैं? तो जवाब है कि 5 गुणे 8 माइनस फिर लास्ट का दोनों, फिर हो जाएगा 1 गुणे, हो जाएगा 8 गुणे 11। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? आगे देखिए, इसको देखिए, इसमें क्या है, हम इसको भी बोले ना, इसको भी हम क्या करेंगे? लास्ट वाले को मिलाएंगे। तो लास्ट में अंतर कितना आ रहा है? जवाब है कि 6। क्या ये अंतर 6 ऊपर हमें दिख रहा है अंश में? तो जवाब है कि हाँ दिख रहा है। जब जवाब है कि हाँ दिख रहा है तो फिर इसको जब हम तोड़ेंगे तो सिंपल, यदि तोड़ेंगे तो क्या इसको लिखेंगे? तो हम लिखेंगे मेरे बच्चों 1/, यदि 4 है, मतलब कि जो जैसे 1 2 3 4 है तो 3 लेंगे, 1 2 3 है तो 2 लेंगे, और 2 रहेगा तो 1 लेंगे, मतलब उससे 1 कम। तो इसका मतलब कि क्या हम लिखेंगे? 3 गुणे 5 गुणे 7 माइनस फिर लास्ट से फिर 3, तो हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 9। क्या आपको समझ में आया? तो जवाब है कि हाँ। जहाँ ना समझ में आए उसे कमेंट में आप पूछिए, नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। बेसिक चीज़ें जो भी था मैंने आपको सिखा दिया। जहाँ आपको नहीं समझ में आएगा उसको आप कमेंट में पूछिएगा, मैं अगली क्लास में उसको फिर से बता दूंगा। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे क्या है, देखिए मैंने आपको क्या सिखाया था कि जैसे ही हमें क्या मिलाना है? अंतर क्या है? 1। क्या यही 1 ऊपर दिख रहा है? तो जवाब है कि हाँ, ऊपर क्या है? दिख रहा है। जब ऊपर हमें दिख रहा है तो क्या हम इसे किस रूप में लिखेंगे? तो जवाब है दोस्तों 1/1 माइनस 1/2 लिख लिए, प्लस का निशान है, प्लस दे दीजिए। क्या इसको भी हम लिख सकते हैं? 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4। समझ में आ रहा है ना कैसे? ठीक, इसके बाद प्लस डॉट डॉट करके हम आगे तक जाएंगे और इसको हो जाएगा 1/n माइनस 1/n+1। यहाँ से कोई दिक्कत आपको? तो जवाब है कि नहीं। ठीक हो गया ना? तो मेरे बच्चों आप हमें ये बताइए, क्या ये -1/2 प्लस 1/2 अपने आप कट जाए? क्या -1/3 प्लस 1/3 कट जाए? याद रखना ये प्रोसेस अनंत तक, यहाँ n तक गया है, जिसका मतलब कि ये -1/4 आगे वाले 1/+1/4 से खत्म होगा। इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? ठीक, उसी प्रकार ये जो हाई 1/n है, इस 1/n भी आगे वाले -1/n से ही कट जाएगा। तो हमें सिंपल ये देखना है कि हमें बचा क्या है। हमें बचा है लास्ट का पहला वाला 1 और अंतिम का बचा हुआ 1/n+1, यही बचा हुआ है। ओके, आगे देखिए। तो हम इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। तो हल करेंगे तो क्या हम इसे लिखेंगे n+1 और ये हो जाएगा -1 अब बटा के n+1। समझ में आ गया? तो अब इसे जब हम और आगे पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? n/n+1। यही हमारा क्या है? तो आंसर है दोस्तों। समझ में आ गया?
ये तो बेसिक हो गया, ये कैसे हमें लगाना है, ठीक ना। लेकिन इस सवाल को देखकर हमें कंक्लूजन कुछ निकल रहा है। कंक्लूजन ये निकल रहा है कि हमें ये देखना है कि जो बीच की सारे संख्या तो कट ही जा रहे हैं, लास्ट में हमको लाकर पहले और लास्ट पहलका को और लास्ट वाले को माइनस ही करना है। तो भाई मैं इनको बीच में ये जो बवाल कर रहे हैं, ये जो बना रहे हैं, इसको हम क्यों करें भाई, क्यों अपना टाइम खराब करें। हम डायरेक्ट लास्ट वाले को डायरेक्ट पहले वाले को घटा के डायरेक्ट आंसर नहीं ला सकते हैं। इसी को लोग कहेंगे कि ये हमारा ट्रिक है। भाई ये ट्रिक व्रिक नहीं है, ये सवाल से ही निकल के आया हुआ है। बस ये बीच ख़त्म करो भाई, जब बाद इसको आके अंततः आगे जब इसको हमको काटना ही है, काट के ख़त्म ही करना है, तो इससे अच्छा मैं लास्ट वालों को और पहले वाले को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। तो बस वही करना है, समझ में आ गया कि नहीं। तो इसका मतलब कि ये चीज़ें हमको जब लास्ट में ये सब देखिए कुल कट ही जा रहा है, खाली बच क्या रहा है, पहलका वाला और लास्ट का वाला, मतलब अंतिम वाला जो है ना वो बचा था। एक मतलब एक माइनस ये होगा, ठीक। अब इसके बाद जो आंसर आ जाएगा, तो हम आंसर में लगा ये सब करने के बजाय हम डायरेक्ट पहलका और लास्ट में अंतिम वाला लेके आंसर निकाल दो। समझ में आ गया, ठीक। नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या है। अगला सवाल को मैंने क्या बताया कि जब हमको अंततः बीच वाली संख्या को लास्ट में आके कट ही जा रहा है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, पहले तो हमें देखना है कि अंतर क्या है, एक है। अंतर क्या है, एक है। यही एक क्या ऊपर हमें दिख रहा है, तो जवाब है कि यहाँ दिख रहा है। जब दिख रहा है तो बस सिंपल हो गया, जब दिख रहा है तो सिंपल हो गया। तो इसका मतलब फिर इसको हम क्या करेंगे, तो जब हमको 60 काट यदि हम निकालना होगा कि हम बहुत जल्दी लगा लेंगे, तो कुछ मत करना, ये पहलका वाला पकड़ लेना। तो पहलका वाला 1/1 हो जाए और माइनस हाई अंतिमा वाला, तो अंतिमा वाला 1/101 हुई, ये होगा। पहले वाला ये हो गया, अंतिम वाला 1/101 हो गया। अब इसी को माइनस कर दीजिए, तो 101 जो है ये 101 है, इसी 101 में 1 को माइनस कर देंगे और 101 में 1 का गुणा करेंगे तो वही होगा ना। अब इसमें से क्या हो, 101 में से 1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 100 और अपान 101, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया कि नहीं, ठीक। इतना समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। अब बेसिक देख लीजिए, बेसिक कैसे करते हैं। बेसिक क्या है मैंने आपको बताया है। बेसिक में क्या होगा कि बेसिक में आप इसको लिख लीजिए। बेसिक में इसको लिखेंगे तो 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4। उसी तरह से डाट करके हम आगे तक जाएंगे और कहाँ तक आएंगे, यहाँ पे तो जाएगा 1/100 और माइनस 1/101। इतना समझ में आ गया। अब हमें ये देखना है बच्चों कि क्या ये माइनस 1/2 प्लस 1/2 खत्म होगा, माइनस 1/3 प्लस 1/3 प्लस खत्म होगा, इस तरह से ये भी खत्म हो गया, इस तरह से ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक। तो हमको अंततः बचा क्या, अंततः हमको ये क्या बचा है, अंततः बचा है 1 माइनस 1/100। जब इसको हल करेंगे तो 100/101 हमारा ये आंसर मिल जाएगा बेसिक तरह से। नोट कर लीजिए। मेरे बच्चों ये सवाल आपको देख के थोड़ा सा कुछ परिवर्तन सा या कन्फ्यूज सा लग रहा होगा कि अरे इसको कैसे हल करना है। भाई उसी तरह से उसको भी हल करना, बस एक लाइन थोड़ा हमको इसमें काम करना है। क्या काम करना है आइए देखते हैं। 1/10 है, क्या हम 1/10 को ऐसे ही लिख लेंगे, जी बिल्कुल लिख लेंगे, ठीक। प्लस जो हाई 1/12 है, क्या इस 1/12 को मेरे बच्चों 3 के गुणे 4 लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी प्रकार है जो 1/20 है, क्या इस 1/20 को 4 गुणे 5 लिख सकते हैं, ठीक। क्योंकि याद रखना है ये लास्ट का जो अंतिम वाला रहेगा, याद रखना आने वाले में जरूर पहले के तौर पे काम करेगा। जैसे यहाँ 4 है तो ये वाले में अंतिम में 4 है, लेकिन जब दूसरा का वाला स्टार्ट हो तो मैं पहले ही शुरू हो गया, समझ में आ गया। उसी तरह से अगले वाले में 5 से स्टार्ट हुई, फिर आगे वाला फिर वैसे इस तरह एक सीरीज है, एक का जला सीरीज, समझ में आ गया। तो उसी प्रकार प्लस हमें क्या लास्ट का 5 तो चाहिए ही चाहिए, गुणे 30 लाने के लिए हम 6 से गुणा कर देंगे, प्लस अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 गुणे 10। कोनो दिक्कत, याद रखना अंतर क्या है 1, तो हर जगह हमें अंतर क्या होना चाहिए 1, अंतर क्या होना चाहिए 1। यहाँ भी अंतर क्या है 1, अंतर क्या है हर जगह समान है, अंतर क्या है हर जगह समान है। तो अंतर हर जगह समान है तो उसी को बोलते हैं सीरीज। क्या बोलेंगे, सीरीज, ठीक ना। इतना हो गया।
तो मेरे बच्चों जब इतना हो गया तो इतना आगे तो आप अपने आप ही कर लोगे। वाराणसी गुरुकुल पाठशाला के बच्चे हो तो इतना तो आप कर ही सकते हो। तो क्या हम इसे 1/3 माइनस 1/4 लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। प्लस क्या हम इसे 1/4 को माइनस 1/5 लिख देंगे? जी बिल्कुल लिखेंगे। हाई 1/5 है माइनस 1/6 इसको लिख सकते हैं, इसको पूरे को बिल्कुल। डॉट डॉट करके आगे तक जाएंगे तो ये हो जाएगा 9, 1/9 माइनस 1/10। क्या हम इतना कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो मेरे बच्चों एक चीज़ तो आपको समझ में आ जानी चाहिए देख के कि जो हाई प्लस 1/10 है हाई माइनस 1/10 है, ये अपने आप तो कट के खत्म में हो जाइए, खत्म हो जाइए कि ना खत्म हो जाइए। हाई माइनस 1/4 प्लस 1/4 खत्म हो जी, माइनस 1/5 प्लस 1/5 खत्म हो जी, माइनस 1/6 आने वाले प्लस 1/6 से खत्म हो जाएगा, और माइनस 1/9 और प्लस 1/9 खत्म हो जाएगा। तो समझ में आएगा? तो ये हमारा क्या है, खत्म हो गया। तो अंततः हमें बचा क्या? अंततः हमें बचा 1/3, यही हमारा क्या है? तो बच्चों में यही हमारा आंसर है, नोट कर लीजिए। मेरे बच्चों अगला सवाल देखिए, ये देख रहे हैं? तो इसको यदि हमें 60 काट लगाना होगा तो पहले हमें ये तो चेक करना होगा कि अंतर कितना है, 1। क्या यही अंतर एक ऊपर दिख रहा है? तो जवाब है कि हाँ। जब यही अंतर ऊपर दिख रहा है तो बस हो जाएगा। तो अब हमें 60 काट यदि लगाना पड़ेगा तो हम पहलका वाला और लास्ट वाला किन माइनस कर दे, तो 11 में से 1 निकल तो 10/11, यही हमारा क्या हो जाए आंसर। ये तो 60 काट होगा। बेसिक से कैसे करेंगे वो देख ला। बेसिक से देख लीजिए इसको कैसे करेंगे। तो बेसिक से हमने आपको क्या बताया कि 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस डॉट डॉट करके 1/10 माइनस 1/11। समझ में आ गया? ठीक। तो अब देखिए क्या आई जो माइनस 1/2 है प्लस 1/2 से खत्म हो जी, उसी प्रकार आई 1/3 1/3 माइनस प्लस खत्म हो जी, आई 4 भी खत्म हो जी, आने वाला ये 10 भी खत्म हो जाएगा। तो लास्ट में हम बचा क्या, 1 माइनस 1/11। तो आंसर अंततः क्या आ जाएगा 10/11। यही हमारा क्या है? तो बच्चों मेरे आंसर है, नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखिए, हमें पहले चेक करना होगा क्या अंतर यहाँ क्या मिल रहा है 2, यहाँ भी अंतर क्या मिल रहा है 2, उसी प्रकार सब में अंतर हमें क्या दिख रहा है तो 2। हम बोले हैं कि जो अंतर दिखा वही हमें अंश में दिखना चाहिए। क्या हमें अंतर अंश में दिख रहा है? जी बिल्कुल नहीं दिख रहा है। जब बिल्कुल नहीं दिख रहा है तो इसको हम अंश को 2 बनाएंगे। तो क्या हम ऊपर नीचे यदि हम 2 का गुणा कर दें, तो क्या इसके मान में कोई परिवर्तन होगा? तो जवाब है कि नहीं। ये जो ये 2/2 है ये केवल एक ही में नहीं, हम सब में करेंगे। तो सब में करने के लिए हम फिर क्या करेंगे, सब में करने के लिए मेरे बच्चों हम एक लाइन और बढ़ा देते हैं, नहीं तो आपको कन्फ्यूजिंग होगा। तो अब इसको हम क्या करेंगे, एक लाइन बढ़ा देते हैं। जब एक लाइन बढ़ा देंगे तो क्या हम इसे 2 हो गया, फिर इसके बाद 1 गुणे 3 प्लस 2 3 गुणे 5 प्लस 2 5 गुणे 7 प्लस डॉट डॉट करके जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2/11 गुणे 13 हो गया। और ये जो 2 हम ऊपर अंश में गुणा किए हैं तो याद रखना मेरे बच्चों हमें 1/2 इधर भी करना पड़ेगा, ताकि हम यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे और ये 2 और ये 2 खत्म हो जाएगा तो फिर वो ऊपर की तरह हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई यहाँ से दिक्कत नहीं दिक्कत है तो ठीक है। तो याद रखना जब इतना होने के बाद जब अंतर हमारा क्या है 2, यही अंतर हमें ऊपर 2 दिख रहा है। जब दिख रहा है तो बात सवाल एकदम हल हो गया। जब सवाल हल हो गया तो क्या हम इसे लिख सकते हैं? तो जवाब मेरे बच्चों तो इसे हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/5 प्लस
1/5 माइनस 1/7। ठीक, डॉट डॉट करके हम लिखेंगे 1/11 माइनस 1/13। इतना कर लिए। ठीक, जब इतना कर लिए मेरे बच्चों तो ये तो खत्म हो जाएगा। हाई खत्म, हाई खत्म, हाई खत्म, हाई खत्म, तो अंततः बचल का 1 माइनस 1/13। ये कोष्टक में हाई 1/2 यहाँ ये हो, तो जब हल करेंगे तो 13 में से 1 निकलेगा तो 12, अब बटा के 13, अब गुड़े आई 1/2 पहले से। अब ठीक, तो जब काट देंगे तो हो जाएगा 6/13। इस सवाल का आंसर क्या होगा? 6/13 मेरे बच्चों, नोट कर लीजिए। अब मेरे बच्चों ये क्लास का कुछ क्वेश्चन अभी बचा हुआ है, अगर अच्छा से अच्छा कंसेप्ट अभी बचा हुआ है, और ये मैंने आपको ट्रिक से लेकर बेसिक से लेकर मैं सारा आपको सिखा दिया है। एक क्लास इसका सीरीज का और आएगा और उसमें आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस कंसेप्ट, इस ट्रिक से आपको मज़ा आया हो, सीखने को मिला हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। यदि आप चैनल पे पहली बार पहुँचे हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आप ऐसे ऐसे कंसेप्ट, ऐसे ऐसे ज़बरदस्त ट्रिक आप समय पर पा सको। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।